हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है सुमन और आप देख रहे हैं स्टडी दर्पण। मैं आपके लिए एमसीक्यूज पार्ट 2 लेके आई हूँ। तो पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस कर लेते हैं। सीपीयू इज नोन एज ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। तो सीपीयू को हम और क्या बोलते हैं? ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। सीपीयू की फुल फॉर्म होती है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सीपीयू कंसिस्ट करता है 3 पार्ट्स को, मतलब सीपीयू 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है, एएलयू, कंट्रोल यूनिट एंड मेमोरी यूनिट। तो मेमोरी यूनिट क्या होता है? स्टोरेज होती है जहाँ पे हम डाटा को स्टोर करते हैं, तो इसे हम सेट ऑफ रजिस्टर्स भी बोल देते हैं। सेकेंड है माइक्रो प्रोसेसर। माइक्रो प्रोसेसर को हम माइक्रो चिप बोलते हैं और इसे हम प्रिंटेड सर्किट बोर्ड भी बोलते हैं। तो जो हमारी सीपीयू की स्पीड है वो किस पे डिपेंड करती है? हमारे माइक्रो प्रोसेसर पे डिपेंड करती है। जो पहला माइक्रो प्रोसेसर था वो इंटेल 4004 था और उसे किसने डेवलप किया था? टेड हॉफ ने 1971 में। नेक्स्ट है मदरबोर्ड। मदरबोर्ड इज मेन सर्किट बोर्ड ऑफ कंप्यूटर। जो भी कंप्यूटर की जितने भी हम इंस्टॉलेशन करते हैं, जो भी हमारी चिप्स होती हैं इंस्टॉल, वो सारी कहाँ पे होती है? हमारी मदरबोर्ड पे होती है। ऑल्सो नोन एज मदरबोर्ड, मेन बोर्ड, लॉजिक बोर्ड, प्लेनर बोर्ड, सिस्टम बोर्ड। तो हम मदरबोर्ड को और क्या क्या बोल सकते हैं? मेन बोर्ड, लॉजिक बोर्ड, प्लेनर बोर्ड और सिस्टम बोर्ड। नेक्स्ट है बस। अब बस इज सेट ऑफ वायर्स। जो भी डाटा हमारा डाटा जो भी ट्रेवल करता है, जो भी कैरी करती हैं डाटा को, वो कौन करती है? सेट ऑफ वायर्स करती हैं, जिन्हें हम क्या बोलते हैं? बस बोलते हैं। जहाँ वेयर ईच वायर कैरी 1 बिट ऑफ डाटा। जो भी वायर है वो क्या कैरी करती है? 1 बिट ऑफ डाटा को कैरी करती है। बस 2 पार्ट्स में डिवाइड होती है, इंटरनल बस एंड एक्सटर्नल बस। तो इंटरनल बस के 3 पार्ट्स होते हैं, कंट्रोल बस, एड्रेस बस एंड डाटा बस। कंट्रोल बस क्या करती है? जो भी सिग्नल्स हैं उनको कंट्रोल करती है। एड्रेस बस जो भी एड्रेस होगा उसको एड्रेस को कैरी करेगी। डाटा बस डाटा को कैरी करती है। एक्सटर्नल बस को हम एक्सपेंशन स्लॉट बोलते हैं। मीन्स जितने भी एक्सटर्नल डिवाइसेस हैं वो हमारे एक्सटर्नल डिवाइसेस जो कनेक्ट होते हैं वो एक्सटर्नल बस के थ्रू कनेक्ट होते हैं। अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 31, गीगो स्टैंड्स फॉर, GIGO स्टैंड्स फॉर गार्बेज इन गार्बेज आउट। मतलब गीगो की फुल फॉर्म है गार्बेज इन गार्बेज आउट। तो हमें ऑप्शन क्या मिलता है? ऑप्शन ए। अब गार्बेज इन गार्बेज आउट किस से कनेक्टेड है? अगर गार्बेज इन गार्बेज आउट का मीनिंग क्या हुआ कि अगर मैं गार्बेज डाटा सिस्टम में इनपुट करती हूँ तो मुझे क्या होगा? गार्बेज ही आउटपुट मिलेगा। मीन्स ये हमारा किससे कनेक्टेड है? एक्यूरेसी से। अगर मैं सिस्टम में एक्यूरेट डाटा एंटर करती हूँ या इंसर्ट करती हूँ तो मुझे आउटपुट भी क्या मिलेगा? एक्यूरेट आउटपुट ही मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 32, द कैपेसिटी टू परफॉर्म मल्टीपल टास्क साइमल्टेनियसली इज टर्म्ड एज। अगर कंप्यूटर मल्टीपल टास्क को एक ही टाइम पे परफॉर्म करता है, साइमल्टेनियसली परफॉर्म कर रहा है, तो उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं वर्सेटिलिटी। ठीक है, वर्सेटिलिटी कहते हैं, मतलब वो वर्सेटाइल है। तो हमें ऑप्शन मिलता है ऑप्शन बी। अब इसका मीनिंग क्या हुआ कि एक टाइम पे हम कंप्यूटर सिस्टम से प्रिंट भी करवा सकते हैं, सॉन्ग्स भी सुन सकते हैं और कोई वर्ड पे कोई भी काम कर सकते हैं। तो वो क्या हो गया? हमारा कंप्यूटर सिस्टम क्या है? वर्सेटाइल। क्वेश्चन नंबर 33, फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स यूज्ड डैश। अब फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स क्या यूज करते थे? वैक्यूम ट्यूब्स फॉर सर्किटरी एंड मैग्नेटिक ड्रम फॉर मेमोरी। मैग्नेटिक ड्रम में डाटा स्टोर होता था और वैक्यूम ट्यूब्स यूज करते थे। जैसे हमें तभी पता है कि फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर का जो साइज था वो क्या था? बहुत ही लार्ज था। वो इसी वजह से लार्ज था। तो हमें ऑप्शन क्या मिलता है? ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 34, फ्लॉप्स स्टैंड्स फॉर। फ्लॉप्स की फुल फॉर्म क्या होती है? फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकेंड। तो हमें ऑप्शन मिल रहा है ऑप्शन ए। अब फ्लॉप्स यूज कहाँ होते हैं? फ्लॉप्स यूज होते हैं सुपर कंप्यूटर में। सुपर कंप्यूटर की स्पीड को जो हम मेजर करते हैं वो किससे करते हैं? फ्लॉप से मेजर करते हैं। और सभी को पता है कि सुपर कंप्यूटर क्यों यूज करते हैं। सुपर कंप्यूटर यूज किए जाते हैं वेदर फोरकास्टिंग के लिए यूज किए जाते हैं। ठीक है, तो हमें ऑप्शन क्या मिल रहा है फ्लॉप्स का? ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 35, द टर्म गीगो इज रिलेटेड टू। अभी मैंने आपसे गीगो की फुल फॉर्म डिस्कस की थी, गार्बेज इन गार्बेज आउट। तो गार्बेज इन गार्बेज आउट किससे रिलेटेड है? एक्यूरेसी से। तो हमें ऑप्शन क्या मिलता है? ऑप्शन ए। ओके, रिलायबिलिटी का क्या मीनिंग है यहाँ पे? रिलायबल का मतलब है कि कंप्यूटर ह्यूमन बीइंग से ज़्यादा ट्रस्टवर्दी है, हमें एक्यूरेट रिजल्ट देगा। वर्सेटाइल मैंने आपको बता दिया, वर्सेटाइल का मीनिंग है मल्टीपल टास्क परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 36, व्हेन वाज द वर्ल्ड्स फर्स्ट लैपटॉप कंप्यूटर इंट्रोड्यूस्ड इन द मार्केट एंड बाय whom। वर्ल्ड का पहला लैपटॉप कंप्यूटर किसने इंट्रोड्यूस किया था मार्केट में? तो वो किया था एप्सन ने 1981 में। तो क्या ऑप्शन रहेगा? ऑप्शन बी।
क्वेश्चन नंबर 37, मशीन लैंग्वेज इज, मशीन लैंग्वेज क्या है? मशीन लैंग्वेज क्या है? मशीन लैंग्वेज हमने फर्स्ट जनरेशन में यूज़ की थी। हमारा जो कंप्यूटर है वो कौन सी लैंग्वेज पे डिपेंड है? मशीन लैंग्वेज पे डिपेंड है। मशीन लैंग्वेज को ही अंडरस्टैंड करता है। हम जो भी इंस्ट्रक्शंस देते हैं वो कन्वर्ट कौन सी लैंग्वेज में हो जाती हैं? मशीन लैंग्वेज में। मीन्स मशीन लैंग्वेज मीन्स बाइनरी लैंग्वेज, जो क्या है 0 और 1 की फॉर्म में डाटा को एंटर किया जाता है कंप्यूटर में। तो हमारा कंप्यूटर सिस्टम कौन सी लैंग्वेज अंडरस्टैंड करता है? मशीन लैंग्वेज। तो मशीन लैंग्वेज इज मशीन डिपेंडेंट, ठीक है। डिफिकल्ट टू प्रोग्राम, क्योंकि डिफिकल्ट टू प्रोग्राम इसलिए है, अब प्रोग्राम को डिफिकल्ट क्यों होगा? क्योंकि वो 0-1 की फॉर्म में है, तो सारा डाटा हमें जो भी एंटर करना पड़ेगा 0-1 की फॉर्म में एंटर करना पड़ेगा। तो प्रोग्रामर को ये टफ हो जाता है कि वो हर एक कोड को 0-1 की फॉर्म में रिमेंबर कर सके, और एरर प्रोन है। तो यहाँ पे हमें ऑप्शन मिलता है ऑप्शन डी, मशीन लैंग्वेज इज मशीन डिपेंडेंट, डिफिकल्ट टू प्रोग्राम एंड एरर प्रोन। क्वेश्चन नंबर 38, विच लैंग्वेज वॉज यूज टू प्रोग्राम सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर? कौन सी लैंग्वेज यूज करते हैं सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर में? कौन सी लैंग्वेज यूज की थी? तो हमने असेंबली लैंग्वेज को यूज किया था। फर्स्ट जनरेशन मशीन लैंग्वेज करती है, सेकेंड जनरेशन असेंबली लैंग्वेज करती है। तो असेंबली लैंग्वेज है क्या? कम्बिनेशन है अल्फाबेट्स एंड डिजिट्स का। तो हमारे पास ऑप्शन रहेगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 39, द ब्रेन ऑफ एनी कंप्यूटर सिस्टम इज, कंप्यूटर सिस्टम का ब्रेन क्या होता है? ब्रेन ऑफ कंप्यूटर सिस्टम किसे कहते हैं? वो कहते हैं सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जिसे हम सीपीयू बोलते हैं। तो हमें ऑप्शन मिलता है ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 40, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पार्ट ऑफ सीपीयू? सीपीयू हमने पढ़ा अभी, सीपीयू के कितने, सीपीयू 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है, एएलयू, सीयू एंड मेमोरी यूनिट। तो यहाँ पूछ रहा है कि कौन सा सीपीयू का पार्ट है? प्रिंटर सब हमें पता है आउटपुट होता है, कीबोर्ड इनपुट डिवाइस है, माउस इनपुट डिवाइस है। तो हमें यहाँ क्या ऑप्शन मिल रहा है? एएलयू, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। तो यहाँ पे सीपीयू का पार्ट कौन सा रहेगा? अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। हमें ऑप्शन मिलता है ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 41, कंट्रोल यूनिट ऑफ कंप्यूटर इज ऑफन कॉल्ड एज, अब हमने पढ़ा कि कंट्रोल यूनिट किसका पार्ट है? सीपीयू का पार्ट है। तो कंट्रोल यूनिट को और क्या बोला जाता है? कंट्रोल यूनिट इज ऑल्सो नोन एज नर्व सेंटर ऑफ कंप्यूटर, उसे हम नर्व सेंटर ऑफ कंप्यूटर बोलते हैं। तो हमें यहाँ पे क्या ऑप्शन मिलता है? ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 42, विच पार्ट ऑफ कंप्यूटर इज यूज्ड फॉर कैलकुलेटिंग एंड कंपेयरिंग? अब कंप्यूटर का कौन सा पार्ट कैलकुलेशन और कंपेरिजन के लिए यूज किया जाता है? तो मॉडेम तो हमें पता है कनेक्टिविटी के लिए यूज होता है, मतलब इंटरनेट एक्सेस करने के लिए। एएलयू, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, तो ये सीपीयू का पार्ट है जिसे हम यूज करते हैं कैलकुलेशन और कंपैरिजन के लिए। कंट्रोल यूनिट है, कंट्रोल यूनिट क्या करता है? वर्किंग को कंट्रोल करता है, कंट्रोल सिग्नल जनरेट करके। तो हमें यहाँ ऑप्शन मिलता है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 43, कंट्रोल यूनिट कंट्रोल्स अदर यूनिट्स बाय जनरेटिंग। कंट्रोल यूनिट बाकी यूनिट्स को कंट्रोल करता है, किस चीज़ को जनरेट करके? टाइमिंग सिग्नल, कंट्रोल सिग्नल, ट्रांसफर सिग्नल और कमांड सिग्नल। तो यहाँ पे हमें ऑप्शन मिलता है ऑप्शन बी, कंट्रोल यूनिट कंट्रोल सिग्नल्स को जनरेट करता है जिससे वो बाकी यूनिट्स को कंट्रोल कर सके। क्वेश्चन नंबर 44, सीपीयू कंप्राइजेस ऑफ एएलयू, मेमोरी यूनिट एंड, हमने पहले ही पढ़ा था, स्टार्टिंग में हमने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में डिस्कस किया था कि जो सीपीयू है वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, एएलयू, मेमोरी यूनिट एंड कंट्रोल यूनिट। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या रहेगा? ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 45, यूनिवेक इज, यूनिवेक की फुल फॉर्म क्या है? यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। तो यहाँ पे ऑप्शन मिलता है ऑप्शन ए। अब यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर क्या है? फर्स्ट जनरल पर्पस कंप्यूटर। जनरल पर्पस इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर जो फर्स्ट आया था वो यूनिवेक का आया था। इसे जेपी एकर्ट और मॉचली ने इन्वेंट किया है। क्वेश्चन नंबर 46, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ सीपीयू? अब सीपीयू का पार्ट कौन सा नहीं है? कंट्रोल यूनिट है, स्टोरेज यूनिट होता है, स्टोरेज यूनिट मीन्स मेमोरी यूनिट, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट भी होता है। तो प्रोग्राम यूनिट क्या रहेगा? यहाँ पे सीपीयू का पार्ट नहीं होता है। तो हमें ऑप्शन मिलता है ऑप्शन ए। क्वेश्चन 47, डैश इज द प्रोसेस ऑफ कैरिंग आउट कमांड्स। कमांड्स को कैरी आउट जो करते हैं उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? एग्जीक्यूटिंग। मीन्स जब मैंने सिस्टम में कमांड्स एंटर की, कोई भी इंस्ट्रक्शन की, वो प्रोसेस हुई और जब हमें आउटपुट आता है, मीन्स जब वो एग्जीक्यूट हो जाती है, प्रोसेस हो जाती है, तो हम उसे क्या बोलते हैं? एग्जीक्यूट। एग्जीक्यूटिंग इज द प्रोसेस ऑफ कैरिंग आउट कमांड्स। तो हमें क्या ऑप्शन मिल रहा है? ऑप्शन डी। क्वेश्चन 48, हु इन्वेंट द फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर? फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर किसने इन्वेंट किया?
अच्छा, हमने जनरेशन्स की बात की थी कि कंप्यूटर की 5 जनरेशन्स होती हैं, तो माइक्रो प्रोसेसर जो हम यूज़ करते हैं वो कंप्यूटर की 4th जनरेशन में माइक्रो प्रोसेसर यूज़ करते हैं। अब पूछ रहा है कि फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर किसने इन्वेंट किया है? वो इन्वेंट किया है टेड हॉफ ने। कब किया था? 1971 में। और वो प्रोसेसर कौन सा था? इंटेल 4004। तो हमें कौन सी ऑप्शन मिलती है? ऑप्शन सी। क्वेश्चन 49, व्हेन डिड जॉन नेपियर डेवलप लॉगरिथम? मतलब एल्गोरिदम ये लॉग्स को जॉन नेपियर ने कब डेवलप किया था? ये किया था 1614 में। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या रहेगा? ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 50, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ हार्डवेयर? अब इनमें से हार्डवेयर कौन सा नहीं है? माइक्रो प्रोसेसर है, हार्डवेयर है, मॉनिटर हार्डवेयर होता है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड क्या है? सॉफ्टवेयर है। और कौन सा सॉफ्टवेयर है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। जो हम MS वर्ड की बात करते हैं, जहाँ पे हम टाइपिंग करते हैं या कोई भी डॉक्यूमेंट हमें क्रिएट करना है तो उसके लिए हम MS वर्ड को यूज करते हैं। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन रहेगा? ऑप्शन सी। क्वेश्चन 51, द मेन सर्किट बोर्ड इन द कंप्यूटर दैट कनेक्ट्स द पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर इज? अब जो कंप्यूटर का मेन सर्किट बोर्ड है उसे हम और क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं मदर बोर्ड। ठीक है, मदर बोर्ड क्या होता है? हमारा मेन सर्किट बोर्ड। तो यहाँ पे ऑप्शन रहेगा ऑप्शन ए। द कम्युनिकेशन लाइन बिटवीन CPU पेरिफेरल्स इज कॉल्ड? जो कम्युनिकेशन लाइन है मीन्स जो डाटा को कैरी करती है CPU और पेरिफेरल्स के बीच में, उसे क्या कहते हैं? बस। हमने जैसे डिस्कस किया कि बस 2 टाइप्स की होती है, इंटरनल बस और एक्सटर्नल बस। तो जो भी डाटा कैरी कर रही है हमारी बसेस, जो भी एड्रेस कैरी करते हैं इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के थ्रू, वो कौन करती हैं? बसेस करती हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन रहेगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन 53, विच इज नॉट एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ कंप्यूटर? कंप्यूटर से जुड़ा हुआ कौन सा पार्ट नहीं है कंप्यूटर से, जो अटैच्ड है? यहाँ पे CPU कंप्यूटर का पार्ट होता है, माउस कंप्यूटर का पार्ट होता है, मॉनिटर कंप्यूटर का पार्ट होता है, लेकिन UPS अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई ये कंप्यूटर का पार्ट नहीं है, क्योंकि ये तो बैटरी क्या होता है, बैकअप के लिए जो हम यूज़ करते हैं वो UPS यूज़ करते हैं। तो हमें यहाँ ऑप्शन मिल रहा है ऑप्शन सी। क्वेश्चन 54, द माइक्रो प्रोसेसर इज मेड अप ऑफ मिलियंस ऑफ? माइक्रो प्रोसेसर किस चीज़ का बना होता है? ट्रांजिस्टर्स का। मिलियंस ऑफ ट्रांजिस्टर्स यूज़ करते हैं तो क्या बनता है? माइक्रो प्रोसेसर। तो यहाँ पे ऑप्शन रहेगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 55, ये आज का लास्ट क्वेश्चन है 55, परम वॉज डेवलप्ड बाय? अब परम क्या है? सुपर कंप्यूटर ऑफ इंडिया है। इंडिया का पहला सुपर कंप्यूटर परम था। परम 8000 1990 या 91 में से डेवलप किया गया था, लेकिन डेवलप किया किसने है? तो परम को जो डेवलप किया है वो CDEC ने डेवलप किया है। तो हमारे पास ऑप्शन रहेगा ऑप्शन ए। ठीक है, तो फ्रेंड्स आज की सीरीज हमारे यहीं पे स्टॉप होती है। आपको वीडियो कैसा लगा? आप ज़रूर लाइक करें, हमारे चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और अगर किसी को PDF चाहिए तो वो कमेंट में ज़रूर बताएं। थैंक यू फ्रेंड्स।